कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेरे तामीर इमारत गिरने से अमवात की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक 2 मंजिला इमारत पर तीसरा फ्लोर डाला जा रहा था कि हादसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान अदालत की दुश्मन है, ना हमें अपना दुश्मन समझती है। सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है तो हम भी चल सकते हैं। पार्लियामान से मनफी चीजें क्यों मंसूब की जाएं? इदारों को न लड़ाएं। एक इदारे को दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 8 कहता है ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक वापस ले। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन के तहत दिए इख्तियारात से बने पार्लियामेंट के रूल्स कानून का दर्जा रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्यों नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं देनी थी तो आर्टिकल 191 का मकसद ही क्या था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जो मसला था उसे ठीक करते पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर नीचे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आइन में गुंजाइश है कि बेंचेस बनाने का इख्तियार किसी एक को दिया जाए? आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। चेयरमैन पीटीआई कौन सी जेल में हैं? आप कहते हैं तो सिक्योरिटी के लिए आईजी को लिख देते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर हम निकाल देते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केस में कहा, चेयरमैन पीटीआई तो पहले यहां पर आते नहीं थे, अब प्रोटेक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक कर लिया। जराये के मुताबिक दुबई से 150 अफराद के साथ आएंगे। नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। अमन व अमान की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग। काबीना अराकीन को मुआशी उमूर से मुतालिक एतमाद में भी लिया गया। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ एक्शन न लिया जाए। वजारत सैफरान ने वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और मुतालिका हुक्काम को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक POR कार्ड और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन आर्जी तौर पर पाकिस्तान में क़याम कर सकेंगे। मुरासला 4 सूबों समेत तमाम मुतालिका इदारों को अरसाल कर दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 20 दिन बाकी। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 नवंबर से अफगानियों समेत उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या मुतालिका दस्तावेजात नहीं होंगी। डॉलर की कीमत 280 रुपए से नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 1 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।